Dear students, welcome back to my YouTube channel शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक के फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड को स्टडी करेंगे। आज मैं ए लेटर टू गॉड लेसन का वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन आपको समझाऊंगा। तो आपके लिए सुझाव ये है कि आप अपनी बुक लेकर के बैठे, जिससे कि उससे स्पष्ट रूप से आप उसमें देखकर समझ सकें। तो ए लेटर टू गॉड का अर्थ है भगवान के नाम पत्र। तो आइए शुरू करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ हिलो हिल। द हाउस, वह घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर, सेट ऑन द क्रेस्ट, सेट स्थित था, ऑन द क्रेस्ट चोटी पर, ऑफ ए लो हिल, एक नीची पहाड़ी की। तो वह घर, संपूर्ण घाटी में वो एकमात्र घर एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। इस ऊंचाई से वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पकी हुई फसल के खेत को, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसमें कहीं कहीं पर फूल थे, उगे थे, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो सदैव अच्छी फसल होने का वायदा करते थे। इसका अर्थ है कि इस ऊंचाई से, जिस ऊंचाई पे वो घर बना हुआ था, उससे नदी को और पकी हुई फसल के खेत को, जिसमें कहीं फूल भी उगे हुए थे कहीं कहीं पे, और उससे पता चलता था कि फसल अच्छी होगी, उसको आसानी से देखा जा सकता था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर। द ओनली थिंग, एकमात्र वस्तु, द अर्थ नीडेड, जिसकी जमीन को आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर, वो थी भारी वर्षा, मूसलाधार वर्षा, और कम से कम या कम से कम बौछार। तो जमीन को जिस एकमात्र वस्तु की आवश्यकता थी, वो थी डाउनपोर, भारी वर्षा हो जाए, या कम से कम बौछार हो जाए, अर्थात उसकी फसल को पानी की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. थ्रू आउट द मॉर्निंग, सारी सुबह, लेंचो ने, हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड्स, अपने खेतों को, इंटीमेटली, घनिष्ठतापूर्वक, जो अपनी खेतों को घनिष्ठतापूर्वक जानता था, अर्थात जो अपने खेतों से बहुत लगाव रखता था, सारी सुबह उस लेंचो ने, हैड डन नथिंग एल्स, कुछ और नहीं किया था, बट सिवाय, सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा की ओर आसमान में देखने के। तो सारी सुबह लेंचो ने, जो अपने खेतों से बहुत लगाव रखता था, उसने उत्तर पूर्व दिशा की ओर आसमान के में देखने के सिवा और कुछ नहीं किया था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। तो औरत, अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। ये वुमेन, औरत, उसने अपनी पत्नी को बोला। उसने अपनी पत्नी से कहा, औरत, अब हमें वास्तव में कुछ पानी प्राप्त होने जा रहा है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस, गॉड विलिंग। वह औरत जो सपर होता है, शाम का भोजन,
जो शाम का भोजन तैयार कर रही थी उसने उत्तर दिया, हाँ, यस गॉड विलिंग, हाँ ईश्वर की इच्छा हुई तो, ईश्वर ने चाहा तो। उसने कहा कि हाँ पानी मिल जाएगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. The older boys were working in the field. बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। लेंचो के बच्चे थे ये। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house, जबकि छोटे बच्चे घर के पास ही खेल रहे थे। until the woman called to them all, जब तक कि उस औरत ने उन सबको ना बुला लिया। come for dinner, क्या कह करके कि भोजन के लिए आ जाओ। it was during the meal that, भोजन के दौरान यह हुआ कि just as लेंचो had predicted, भोजन के दौरान ऐसा ही हुआ ठीक जैसा लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बूंदें या वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, अर्थात बारिश शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के विशाल पर्वत, कुड बी सीन, दिखाई दे सकते थे या देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग, आते हुए। उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के विशाल पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ा और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वह आदमी लेंचो को ही कहा गया है, जो किसान था, जो संपूर्ण घाटी में उसे एकमात्र घर में रहता था अपने परिवार के साथ। तो वह आदमी किसी अन्य कारण से नहीं बल्कि अपने शरीर पर उस वर्षा के अनुभव का आनंद लेने के लिए बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने चिल्लाकर कहा, दीज आरंट, चिल्लाकर, खुशी से चिल्ला करके, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आसमान से गिरने वाली बारिश की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए सिक्के हैं। अर्थात वो वर्षा को देख करके और वर्षा में भीगा भी जाके बाहर वो बहुत प्रसन्न हुआ, और प्रसन्नता से उसने चिल्लाकर कहा कि ये बारिश आसमान से बरसने वाली बारिश की बूंदें नहीं है, ये नए सिक्के हैं, सिक्के पैसे के सिक्के। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी वाली बूंदें 5 सेंट के। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, wrapped in a curtain of rain. संतुष्टिपूर्ण भाव से, with a satisfied expression, संतुष्टिपूर्ण भाव से उसने पकी हुई फसल के खेत को, जिसमें फूल भी थे, वर्षा के पर्दे में ढके हुए देखा। But suddenly a strong wind began to blow. लेकिन अचानक से एक तेज हवा चलने लगी। एंड अलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े ओले, बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। किंतु अचानक से तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये सचमुच में या वास्तव में ही नए चांदी के सिक्कों के समान थे। ये वास्तव में चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, बच्चे बारिश में नंगे होकर के, अपना बदन उगाड़ करके, रेन आउट, बाहर की ओर दौड़े, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पल्स, उन जमे हुए मोतियों को। यहाँ फ्रोजन पल्स, जमे हुए मोती कहा गया ओलों को। अर्थात वे बच्चे नंगे होकर के उन जमे हुए मोतियों को, अर्थात उन ओलों को इकट्ठा करने के लिए बाहर की ओर दौड़े। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ,
एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने दुख से चिल्लाकर कहा। एक्सक्लेम्ड यहाँ अचानक से किसी भाव को व्यक्त करना होता है, तो आपके उसको दुख हुआ इस बात से, दुख से चिल्लाकर कहा उसने, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिज क्विकली, मुझे आशा है कि यह जल्दी ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी नहीं बीता, जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, एक घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिलसाइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, एक घंटे तक वर्षा होती रही, ओले बरसते रहे, ओलों की बारिश हुई। घर, बगीचे, पहाड़ी, अनाज के खेत और संपूर्ण घाटी में एक घंटे तक ओलों की बारिश हुई। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया। एज इफ, मानो। कवर्ड विद साल्ट, मानो नमक से ढक दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। रिमेंड, शेष रही अर्थात बची। द कॉर्न वाज टोटली डेस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल झड़ गए। वर्गोन, चले गए अर्थात झड़ गए। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई। वहन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब वो तूफान बीत गया था, समाप्त हो गया था, तो ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सैड टू हिज सन्स, और उसने अपने पुत्रों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, ए प्लेग ऑफ लोकस्टस, टिड्डियों का आक्रमण, टिड्डी समूह का, टिड्डी के दल का आक्रमण, वुड हैव लेफ्ट, छोड़ देता, मोर देन दिस, इससे ज़्यादा तो। उसने अपने पुत्रों से कहा कि इससे अधिक तो टिड्डियों का आक्रमण भी तो छोड़ देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, वह रात दुखपूर्ण रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा कार्य व्यर्थ गया। फॉर नथिंग, व्यर्थ, कुछ परिणाम नहीं मिला उसका, हमारा सारा कार्य व्यर्थ गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस साल भूखे ही रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But in the hearts of all, लेकिन उन सब के हृदय में, who lived in that solitary house in the middle of the valley, जो उस solitary house, एकांत घर में रहते थे, अकेले घर में रहते थे, in the middle of the valley, उस घाटी के बीच में। लेकिन उन सब के हृदय में, जो उस घाटी के बीच में अकेले घर में रहते थे, देयर वाज ए सिंगल होप, एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता की। लेकिन जो घाटी के बीच में उस एकाकी घर में रहते थे, उन सबके मन में एकमात्र आशा थी, भगवान की सहायता। डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत हो। इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि यह संपूर्ण हानि प्रतीत होती है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो वन, कोई नहीं, डाइज मरता है, ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है। दैट इज वाट दे से, यही बात लोग कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, रात भर, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो ने अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसको निर्देश दिया गया था, अर्थात जैसा उसको बताया गया था। सी एवरीथिंग, सब कुछ देख लेती हैं। इवन वाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, वह भी देख लेती हैं जो किसी की अंतरात्मा के गहराई में हो।
अर्थात लेंचो को ये बताया गया था कि भगवान की आंखें सब कुछ देख लेती हैं, चाहे वो हमारी अंतरात्मा की गहराई में भी क्यों ना हो। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। लेंचो बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। खेतों में वो जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह के समय, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. उसने पत्र लिखना आरंभ किया जिसको वह स्वयं नगर लेके गया और उसको डाक में डाला। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। यह भगवान के नाम पत्र से बिल्कुल कुछ भी कम नहीं था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे ही रहेंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। मुझे आवश्यकता है 100 pesos, 100 pesos की, इन ऑर्डर टू सो, बोने के लिए, सो SOW, सो बोना होता है, माई फील्ड अगेन, अपने खेत को दोबारा, मुझे अपने खेत को दोबारा बोने के लिए, एंड, और, टू लिव, और जीने के लिए, रहने के लिए, अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल नहीं आ जाती। 100 pesos की आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने, ये सेंटेंस बीच में छोड़ दिया है लेंचो ने, क्योंकि उसको पता है कि आगे भगवान को सब पता है क्या लिखूं। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने लिफाफे के ऊपर टू गॉड लिखा, अर्थात भगवान का पता लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर रखा। एंड स्टिल टर्बल्ड वेंट टू टाउन, और वह अभी भी टर्बल्ड, परेशान होता हुआ, अभी भी परेशान, नगर को गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र के ऊपर एक डाक टिकट लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और पत्र पेटिका में उसको डाल दिया, और पत्र पेटिका में पत्र को डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी ने, हु वाज ए पोस्टमैन, जो डाकिया था, एक डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में वो डाकघर में सहायता भी करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टिली, वो जोर से या दिल से हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया, अपने अधिकारी के पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और भगवान के नाम पत्र को उसे दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने डाकिए के रूप में अपने जीवन में उसने कभी भी इस पते को नहीं जाना था। द पोस्टमास्टर, डाक अधिकारी, ए फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह डाक अधिकारी जो एक मोटा और मिलनसार अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति था, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी ठाका मार के हंस पड़ा, अर्थात वो भी जोर से हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, लेकिन लगभग तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस पत्र को अपने डेस्क पर बजाते हुए, मारते हुए उसने टिप्पणी की, व्हाट फेथ, कितना विश्वास, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मेरी इच्छा है कि मुझे में भी उस आदमी जैसा विश्वास होता। हु रोट दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा। स्टार्टिंग अप ए कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड, स्टार्टिंग अप, शुरू कर दिया, ए कोरस्पॉन्डेंस, पत्राचार, पत्र व्यवहार, विद गॉड, भगवान के साथ।
तो भगवान के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए भगवान में उस लेखक के विश्वास को विचलित ना होने के लिए, कि भगवान में उसका विश्वास डिगे नहीं, इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उस डाक अधिकारी के मन में एक विचार आया, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर देने का। बट वैन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसको खोला तो इट वाज एविडेंट, यह स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट, कि इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, उसको सद्भावना, स्याही और कागज की अपेक्षा किसी और वस्तु की आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय पर अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने एम्प्लॉइज से, कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने वेतन का भी हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कई मित्रों को पुण्य के कार्य के लिए, दान के कार्य के लिए कुछ देने के लिए मजबूर किया गया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पीसोस, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए यह असंभव था, टू गैदर इकट्ठा करना, टूगेदर एक साथ, द 100 पीसोज 100 पीसोज, उसके लिए एक साथ 100 पीसोज इकट्ठा करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह उस किसान को भेजने में सक्षम हो पाया, समर्थ हो पाया, ओनली ए लिटिल मोर, केवल थोड़ा ज़्यादा, देन हाफ, आधे से, इसलिए वो उस किसान को आधे से थोड़ा अधिक भेज पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लेंचो, उसने पैसों को रखा एक लिफाफे में, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो को संबोधित, उसने लेंचो को संबोधित एक लिफाफे में पैसों को रखा। एंड विद इट ए लेटर, और उसके साथ एक पत्र रखा, कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, जिसमें केवल एक ही शब्द था, एज इज सिग्नेचर गॉड, हस्ताक्षर के रूप में भगवान, उसमें केवल एक ही शब्द लिखा था, भगवान, साइन के रूप में, भगवान की तरफ से साइन उन्होंने किए। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो आया, ए बिट अर्लियर, थोड़ा सा जल्दी, देन यूजुअल, सामान्य से, सामान्य की अपेक्षा, टू आस्क, ये पूछने के लिए, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र है। तो अगले रविवार को लेंचो सामान्य समय से थोड़ा जल्दी ही ये पूछने आया कि क्या उसका कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, डाकिये ने स्वयं उसको पत्र सौंपा दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि वो डाक अधिकारी, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, एक ऐसे आदमी की संतुष्टि का अनुभव करते हुए, हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने एक अच्छा काम किया है, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस से देखता रहा। लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने शोड दिखाया, नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, जरा सा भी आश्चर्य नहीं, ऑन सीइंग द मनी, पैसों को देखकर, लेंचो ने पैसों को देखकर जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा विश्वास था उसका, इतना विश्वास उसका था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो गया, वो नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, गॉड से ये गलती नहीं हुई होगी, या गॉड से ये गलती नहीं हो सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो मना कर सकता है, लेंचो को, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने निवेदन किया था, उसको ईश्वर मना भी नहीं कर सकता और भगवान से गलती भी नहीं हो सकती। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत ही, इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप
टू द विंडो, लेंचो खिड़की पर गया। टू आस्क फॉर, मांगने, पेपर एंड इंक, कागज और स्याही। तुरंत ही लेंचो कागज और स्याही मांगने खिड़की पर गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, लिखने की सार्वजनिक मेज पर, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने माथे पर बल डालते हुए। कोज्ड बाई द एफर्ट, इस प्रयास के कारण। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए के प्रयास के कारण। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लिखना समाप्त किया। ही वेंट टू विंडो टू बाई ए स्टैम्प, वह खिड़की पर एक डाक टिकट खरीदने गया। विच ही लिकेड, एंड, जिसको उसने जीभ से चाटा। एंड, या थूक लगाया। एंड देन एफिक्स्ड टू द एनवेलप, और फिर इसको एनवेलप लिफाफे पर मुक्के के वार से चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, जिस पल वह पत्र पेटिका में डाला। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, डाक अधिकारी ने जाकर उसे खोल लिया। इट सेड, उसने कहा था, अर्थात उस पत्र में लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, उस पैसे में से, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने मांगे थे। ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पीसोज पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी भी भेज दो। रेस्ट शेष होता है, शेष बाकी। सिंस, चूँकि, आई नीड इट वेरी बैड मच, आई नीड इट वेरी मच, मुझे इनकी बहुत अधिक आवश्यकता है। बट, लेकिन, डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे इन पैसों को मेल से, डाक द्वारा मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि डाक घर के कर्मचारी, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमान लोगों का समूह है। बंच ऑफ क्रूक्स, ठगों का समूह, बेईमान लोगों का समूह। लेंचो, उन्होंने अपने साइन किए, लेंचो, लेंचो अपने नाम के। तो इस प्रकार से इस पाठ को आपने समझा। इस पाठ की हिंदी वर्ड टू वर्ड आपने देखी। इसको मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और इसको बहुत बेहतर समझने के लिए आप इसको बार बार सुनेंगे। जब भी कहीं दिक्कत होगी, उसी पैराग्राफ को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। इससे आपको वर्ड मीनिंग भी समझ में आ जाएंगे, हिंदी भी समझ में आएगी। और आशा करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगी। और लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी वीडियो को लाइक अवश्य करें, और शेयर अवश्य करें, दूसरों को भी शेयर करें, जिससे कि सभी को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।